जाओ कि 10 साल 20 साल 50 साल हम जिंदा रहेंगे, अरे तब हम ज्ञान लेंगे। तुम अजर अविनाशी हो, जिंदा तुम सदा रहोगे। नहीं, बिना इस शरीर में रहते कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सुनो, हाँ। मैंने कहा ना कि जब तक इसमें कुछ और है, जब तक नहीं मिलेगा। अगर आपको कल ये त्यागने को मंजूर हो तो आपको कल मिल जाएगा। कल की बात मैं अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको नहीं छोड़ रहे हैं। ये निरंकार जो है, ऐसे नहीं, पहले सत्संग सुनो। अच्छा चलो सुनो। हाँ, कहने से थोड़ी नहीं छूट जाएगा। किसी का पति मर गया, मैं कह रहा हूँ तू भूल जा, कह रही मैं भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? नहीं, ऐसे ना भूलती, ऐसे ना भूलती भाई, समझो बात को। तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनते सुनते तुम खुद ही छोड़ दोगे। अच्छा ठीक। हाँ, खुद ही इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ बिल्कुल छोड़ा। ये आप ही के पंथ में था ना। निराकार को छोड़ा, निरंकार को नहीं छोड़ा। हाँ, निरंकार को जाना है। निरंकार है क्या? जाना है, अब जाना है। निरंकार को जाना है, निराकार को जाना है। निराकार को जाना, निराकार वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? मेरे सतगुरु ने वस्तु दी है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने। हाँ, कर अपनाया है। सत्य वचन वस्तु तो हम भी कहीं करते रहेंगे। हाँ, ये वस्तु नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मत लागे हाथ। वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लेना साथ में वस्तु दीदी लखाए। और कोटि जन्म पंथ था जो पल में पहुंचोगे, पल में पहुंचोगे। अभी पहुंचे नहीं हो, अभी तो निराकार साकार बन रहे हो। अभी तो खुद से जुदा हो गए हो। हाँ। अभी खुद से जुदा हो, यानी किसको ढूंढ रहे हो? जो तुमसे जुदा है। हाँ। अरे जब खुद में आएगा तब खुदा को पाएगा। बहुत अच्छी बात, देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि महापुरुषों, थोड़ा सा आप जब बैठे हो तो बात सुनो महापुरुषों। नहीं, आपकी बात हमें जो है, ऐसे मान लीजिए जैसा आप जो बहस कर रहे हो उसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तार को होना चाहिए और तार को होना चाहिए, तार का नहीं होना चाहिए। सुनने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा है। आपने कहा आपका जो ज्ञान हुआ, गुरु जी का ज्ञान हुआ, जब आप कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनने को मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन तार को होता है तो अच्छा लगता है, तार को होता है तो अच्छा नहीं। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत ज्ञान ले लिया हमने। अच्छा महापुरुषों, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। क्या बात है? सेवा सुमिरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है, और इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सेवा सत्संग और सुमिरन करते रहो। सतगुरु बैठे हुए हैं महाराज, परमात्मा दयाल है, छूट जाएगा, रास्ते खोल देगा। सेवा करो। अवतार वाणी में एक पद बोला था कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा। उनकी वाणी समझ लो पहले। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। ये 84 से ज्यादा खत्म हो जाएगा। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। मिल गई सहज अवस्था और कष्ट उदाना खत्म हुआ। सबसे बड़ा कष्ट ये मंत्र है, सहज हो जाना है। सतगुरु ने हमारे सहज कर दिया, बिल्कुल सहज। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई मंत्र जपना है, कोई ना तप करना है। ये सब क्या कठिनाई है? नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कठिनाई है। ये मंत्र कर रहा है ना, तू ही नंका तू, ये जप है। ये तो होता ही नहीं है। ये तो सुमिरन का मतलब रटन नहीं है, एहसास है। एहसास है सुमिरन मतलब ये याद करना है, एहसास नहीं। हाँ, याद करना, इसको नहीं याद करना है। ये कैसे आप तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार का मतलब है एहसास रहना। और जो क्या है ना, कहा सच्चे द्वार, वो द्वार है, ये ना द्वार। कह रहे द्वार धनी के पड़े रहो। अभी तो 10वीं में लग रहे तारे, पहले से तो बहुत गाना गा रहे हैं कि 10वीं में तारे लग रहे हैं। वो तारा है कहाँ? 10वां द्वार है कहाँ? वो भी नहीं पता तुम्हें। तुम 9 द्वार का लेके बैठे हो। कोई बात नहीं महाराज, तो कह करते ही रहे हैं वो द्वार धनी के पड़े रहो। और धक्का धनी का सतगुरु ने पहुंचाया द्वार पे। कबीर साहब कहते हैं 10 द्वार के आगे 11वां द्वार भी है। हाँ, उस 11वें द्वार में समाओगे तो तब द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। कबो धनी नवाजी जो दर छाड़ न जाओ। उस द्वार पे मेरे सतगुरु ने बैठा दिया। इसीलिए आनंद में भक्ति होती है, सहज अवस्था में भक्ति होती है। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, और 11 खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। यानी 9 द्वार में से तो संसार निकलता है। 9 द्वार कौन से हैं? ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये मुंह, लिंग, गुदा। 9 द्वार में से ये संसार निकल रहा है। अज्ञानियों का हाल है ये।
10वें योगी साध, 10वें द्वार से कौन निकलता है? योगी निकलते हैं, फिर भी कल्याण नहीं है। एकादश खिड़की बनी, यानी वो एक 11वां द्वार है जिसमें हम जब समाएंगे तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये है सतगुरु का ज्ञान। और वो द्वार है, वो ऐसे नहीं है हवा में बातें कि ये निरंकार निराकार ये द्वार है, नहीं है ये द्वार, ये द्वार नहीं है। ये तो 84 का जीव भी उसी द्वार में जा रहा है। फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा मर रहा है, किसमें मर रहा है? इसी में तो मर रहा है। तो इसी में तो लय हो रहा है, तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? गुरु वाला भी इसी में जा रहा है और निगुरा भी इसी में जा रहा है, समाना इसी में है। तो फिर गुरु धारण करके सेवा करके मिला क्या? निगुरा भी उसी निरंकार में चला गया और सगुरा भी उसी में चला गया, तो भेद कहाँ रहा? फिर क्यों कह रहे हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। भेद कहाँ आ गया फिर? कहते हैं समझो, जो निराकार से परे हो जाएगा वो सिंहासन पे बैठ के गया, और जो निराकार में ही आ गया वो फिर जन्मा और फिर मरा। समझो, ये निराकार कभी भी सृष्टि खत्म करने वाला नहीं है। जो गुरु लोग कहते हैं मैं निराकार से मिलके आया हूं, पूछ के बता यार कब सृष्टि खत्म करेगा? दुखी है सृष्टि, ये जीव दुखी है, जन्म मरण से दुखी है, हाहाकार से दुखी है। अभी परमाणु बम फटेगा, सारे मारे जाएंगे। बताओ ये निराकार क्यों परमाणु बम फटने दे रहा है? क्यों नहीं रोक लेता अपने बच्चों को बचाने के लिए? कभी ना रोकेगा ये। तबाही चलेगी, अभी दंगे होंगे हिंदू मुसलमान के, अभी छुरियां चलेंगी, गर्दनें कटेंगी। ये निराकार एक बार भी किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। पकड़ के दिखा दे। ये इतना शातिर है, ये रखेगा खुद भी अपने अंदर, मारेगा जन्माएगा पालेगा भी अपने ही अंदर, कभी मुक्ति नहीं देगा तुम्हें। ये भ्रम पैदा करता है कि इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन ये जाने नहीं देता वहां तक। तो भेदी गुरु बताते हैं कि इससे पार कैसे जाना है। आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट बैद्यनाथ का